जरा सोचिए, एक लड़का, वो लड़का बड़ा कुछ करने में असमर्थ है क्योंकि उम्र छोटी है। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, ना अच्छे जूते हैं पहनने के लिए, और यहाँ तक कि वो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ने में भी अड़चनें आती हैं क्योंकि वो एक गरीब घर से बिलोंग करता है, बहुत ही गरीब घर से। और उसके सपनों की बात करूं तो सपने, बाप रे बाप, सपने आसमान से भी ऊंचे। अब आमतौर पर अगर ये बात किसी से पूछें तो लोग यही कहेंगे कि उतने ही पैर पसारिए जितने लंबी चादर। ज्यादा बड़ा नहीं सोचना चाहिए, ज्यादा बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, अपनी औकात के हिसाब से देखने चाहिए। किसने बनाया ये मुजस्सिमा कि अपनी औकात के हिसाब से सपने देखने चाहिए? लेकिन उस लड़के ने नहीं देखा। उस लड़के ने बड़े बड़े सपने देखे, बहुत बड़े। अब बता रहा हूं, नाम भी बता रहा हूं। उस लड़के का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने। मैं जानता हूं कि यह कहानी बहुत ज्यादा लोगों को अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के सपने बड़े नहीं होते हैं। वो आराम तो चाहते हैं, खुशी आप भी चाहते हैं, शांति आप भी चाहते हैं, जीवन में आनंद आप भी चाहते हैं, मौज मस्ती चाहते हैं, हर वो जरूरत चाहते हैं पूरी करना जो आपकी है, हर वो खुशी प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके मन के अंदर है। लेकिन ये सारा कुछ यूं ही नहीं हो जाता। आज की ये कहानी अगर आप सुन लेते हैं पूरी तो मैं जानता हूं कि आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं से सुना होगा। लेकिन मैं इस कहानी को जितनी सच्चाई के साथ आपके सामने पेश करने वाला हूं, आपको सुनाने वाला हूं, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि बड़ा सोचना क्या होता है, उसे पूरा करना कैसा होता है, तकलीफों से लड़ना क्या होता है, जिंदगी से लड़ना क्या होता है, जिंदगी की मुसीबतों को मिटाना कैसे होता है। दो चीजें होती हैं, एक दुख होता है, एक दर्द होता है। तो जो दर्द होता है उसको सहना पड़ता है और जो दुख होता है उसको समझना पड़ता है। और इस बच्चे ने वही किया। इसने दर्द को सहा क्योंकि 4 बजे सुबह उठकर अखबार बांटना आसान तो नहीं है, लेकिन उसने किया। और एक दिन के लिए अगर किसी से कहें कि एक दिन सुबह जल्दी 4 बजे उठना है तो कोई उठ भी जाए, लेकिन एक रूटीन में सुबह 4 बजे हर रोज उठना, उसके बाद न्यूज़पेपर उठाने और फिर साइकिल से उनको बांटना, पैदल जाकर बांटना, बहुत मुश्किल है। आमतौर पर अगर मैं बात करूं तो आम आदमी, बहुत सारे लोग अपनी तकलीफें देखते हैं, अपनी मुसीबतें देखते हैं, लेकिन ये लड़का सिर्फ अपने सपने को देखता था। और वो सपने भी आसमान से ऊंचे। अगर आज आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, आपके पास सुविधाएं नहीं है, या आपकी किस्मत खराब है, या मेरी तो जिंदगी ही खराब है, तो ये कहानी आपको एक ऐसी
आग लगाएगी जो हो सकता है आपका भविष्य चेंज कर दे, या भविष्य चेंज करने में आपकी मदद कर दे, आपको जगा दे, आपको झकझोर दे अंदर से। इसलिए कहानी पूरी सुनना। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। घर में दो ही चीजें बड़ी थीं, एक तो गरीबी और एक संस्कार। कई बार घर में खाने पीने के लाले तक पड़ जाते थे, और ऐसे में भी माँ बाप ने बच्चे को संस्कार देना बंद नहीं किया, अच्छाई सिखाना बंद नहीं किया, अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाना बंद नहीं किया। जबकि आमतौर पर ऐसा एक आम परिवार में होना संभव कम हो पाता है। गरीबी कभी इंसान को छोटा नहीं बनाती। छोटी सोच इंसान को छोटा बनाती है। जिस उम्र में अब्दुल कलाम के हम उम्र खेल खेला करते थे, उस उम्र में अब्दुल कलाम सुबह 4 बजे उठते थे, फिर नमाज अदा करते थे, उसके बाद अखबार बांटते थे। और यही नहीं, दिन भर मेहनत करने के बाद रात को पढ़ाई करते थे, फिर उसके बाद सोते थे। जहां बच्चे खिलौनों के लिए रोया करते थे, वहां अब्दुल कलाम अपने परिवार का सहारा बने हुए थे, एक ताकत बने हुए थे, घर की एक उम्मीद बने हुए थे। अब्दुल कलाम ने गरीबी को कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा। उन्होंने गरीबी को अपनी ताकत बना लिया था कि मेरी सबसे बड़ी ताकत यही है कि मैं गरीब हूं, मुझे इसे बदलना है। मैं वक्त, हालात, जज्बात सबको बदल दूंगा। सबसे पहला बड़ा सपना, स्कूल में एक टीचर पक्षियों की उड़ान समझा रहे थे। उसी दिन कलाम ने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली कि एक दिन आसमान को छूना है। और यही एक बात अक्सर करके जिंदगी बदल दिया करती है दोस्तों, क्योंकि सपना पहले एक विचार बन के ही आता है, और दिमाग में जब एक विचार पैदा होता है या एक विचार जन्म लेता है, आदमी तभी तो उसे साकार करने की कोशिश करता है। दोस्तों, हर बड़ी सफलता पहले सपना बनकर जन्म लेती है, और यही हुआ। सबसे पहली असफलता के बारे में मैं बताता हूं कि जब कलाम साहब ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अब वायुसेना में एक पायलट की नौकरी करना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं, तो उन्होंने जब वो परीक्षा दी तो मालूम है क्या हुआ? 1 या 2 नंबर से वो असफल हो गए। और जब ऐसा किसी के साथ होता है तो ये बात आप भी जानते हैं कि बहुत बड़ी एक हार से हार जाना आदमी को कहीं ना कहीं संतुष्टि दे देता है कि मैं कर ही नहीं पाया तो इसमें बुरा सोचना क्या है। लेकिन एक इतनी सी दूरी तय ना करने की वजह से अगर आप असफल हो जाओ तो बहुत दुख होता है, और कलाम साहब को वो दुख नहीं हुआ। नहीं टूटे कलाम, न कमजोर पड़े, न पीछे हटे, न डरे। और अक्सर ऐसी हार के बाद या असफलता के बाद लोग सोचते हैं कि अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मालूम है कलाम साहब ने क्या सोचा?
उन्होंने सोचा कि अल्लाह या ईश्वर मुझसे कोई और बड़ा काम करवाना चाहते हैं, इसलिए मुझे असफल कर दिया है। और यहां से अक्सर करके अगर कोई बंदा ऐसा सोच ले तो उसकी जिंदगी यहां से टर्निंग पॉइंट ले लेती है, बदल जाती है, बदलने की कगार पर आ जाती है। और ऐसा ही हुआ अब्दुल कलाम साहब के साथ। अब उनके वैज्ञानिक बनने का सफर, कम संसाधन थे, कम चीजें थी, कम सुविधाएं थी, लेकिन वो लगातार प्रयास करते रहे, वो लगातार कोशिश करते रहे, बार बार असफल होते रहे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। होनी को कुछ और ही मंजूर था। और वो क्या मंजूर था? एक रॉकेट लॉन्च होने वाला था और पूरी टीम उस कोशिश में लगी हुई थी, जिसमें कलाम साहब भी शामिल थे। पूरा देश देख रहा था और वो रॉकेट लॉन्च नहीं कर पाए। बड़े दुख की बात थी, सबके लिए बड़ी मुसीबत का समय था कि क्या सोचा था, कितनी मेहनत की थी, कितना समय लगाया था, कितने एफर्ट्स लगाए थे और कितने लोगों की उम्मीदें थी, सब टूट गई। और निराशा तो निराशा, ऊपर से मीडिया वाले भी सवाल पूछ रहे थे, वो और गहरा पड़ गया, और भी भारी पड़ गया। अब ऐसे में क्या करते? इस जगह पे आके हर किसी का टूट जाना स्वाभाविक था, लेकिन कलाम छूटे नहीं। उन्होंने क्या देखा कि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे, जो टीम के लीडर थे, उन्होंने बोला कि मीडिया के सामने कि इसमें टीम ने बहुत कोशिश की है, टीम ने बहुत मेहनत की है, टीम का बहुत ज़्यादा साथ रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई खामियां रही हैं, कोई कमी रही है, तो वो इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ये मेरी वजह से। उस दिन कलाम साहब सीखे कि असफलता की जिम्मेदारी लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई ये बात बोलना या बोलने के काबिल बनना आसान बात नहीं होती, जो उस वरिष्ठ अधिकारी ने बोला था। उस दिन कलाम साहब ने सीखा कि लीडरशिप क्या होती है, एक लीडर क्या होता है, एक सच्चा जो टीम लीडर होता है, उसकी क्या क्या अच्छाइयां होती हैं। उनमें से एक अच्छाई, जो सबसे बड़ी अच्छाई उन्होंने देखी और समझी, वो भी उन्होंने अपने दिमाग के अंदर बसा ली। फिर क्या था? वो रुके नहीं, थमे नहीं, कोशिश के बाद कोशिश करते रहे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि, पृथ्वी इत्यादि कई सारी ऐसी मिसाइल्स भारत को दी, जिनकी भारत को सख्त जरूरत थी। और कलाम साहब की वजह से पूरी दुनिया भारत की ताकत देखने लगी थी कि भारत अब एक ताकतवर देश बनने लगा है। अंत में सन 2002 आ जाता है और सन 2002 में उनको भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, कपड़े पहनना, उनके लोगों के बीच मीटिंग करने का, बोलने का, सारे जो तरीके थे वो बिल्कुल आम आदमी की तरह रहे। मतलब उन्होंने कभी किसी को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि ये राष्ट्रपति हैं और मैं एक इनके सामने बहुत छोटा इंसान हूँ। छोटे बड़े का उन्होंने अंतर ही महसूस नहीं होने दिया। बिल्कुल सादगी भरे इंसान थे।
इसलिए उनको राष्ट्रपति अब्दुल कलाम कम बोला जाता है और भारत का राष्ट्रपति या जनता का राष्ट्रपति अधिक कहा जाता है। ऐसा मानना होता है, सब मानते हैं, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते होंगे। एक सच्चा ईमानदार इंसान इस चीज को जरूर मानेगा कि अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति ही नहीं बल्कि जनता के राष्ट्रपति थे। सोचिए, शादी नहीं की, परिवार नहीं बढ़ाया, सिर्फ देश के लिए काम किया, बच्चों को भाषण दिया करते थे और वो एक मंच पर भाषण ही दे रहे थे और उसी समय उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली भाषण देते देते। तो बच्चों की सेवा करते करते, देश की सेवा करते करते उन्होंने मंच पर ही अपनी अंतिम सांस ली। ये मैं फिर से दोहरा कर बोल रहा हूं। जैसे इंसान ने पूरी जिंदगी युवाओं को जगाने का काम किया, उन्होंने अंतिम सांस भी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, भाषण देते देते ली। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहना, इससे बड़ी प्रेरणा और क्या हो सकती है। उनके जीवन से हमको कई प्रकार के सबक जो सीखने को मिलते हैं, या उनके जीवन से जो हमें सीख लेनी चाहिए वो क्या है, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला, गरीबी आपकी शुरुआत तय करती है, मंजिल नहीं। दूसरा, असफलता आपको खत्म नहीं करती, आपको तैयार करती है। तीसरा, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। चौथा, सफल इंसान बनने से कहीं ज्यादा एक अच्छे इंसान जरूर बनिए। और पांचवा, देश के लिए जीना सबसे बड़ी सफलता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कह देना चाहता हूं, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा परिवार भी है। मैं केवल अपने परिवार के लिए नहीं जीना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि मैं जब अपनी अंतिम सांसें लूं तो भारत देश के काम आऊं, भारत देश के युवाओं के काम मेरी जिंदगी आए। मैं आपको इसी तरह से मोटिवेशन देता रहूं, आपको कहानियां सुनाता रहूं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाली वीडियोस आपके सामने लाता रहूं और आप मुझे प्यार देते रहें। आज आप संघर्ष कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लोग आपको उल्टा सीधा सुना रहे हैं, आपके लोग खिलाफ हैं और आप उस समय कमज़ोर पड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, या बिखरने की कोशिश कर लेते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आप एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को पढ़ लीजिएगा, या फिर ये कहानी एक बार सुन लीजिएगा, फिर से इसको सेव करके रख लीजिएगा। जहाँ से भी आपको अब्दुल कलाम साहब के बारे में सुनने को, देखने को मिले, आप ज़रूर देखिएगा और उनसे प्रेरित होइएगा और एक नई ऊर्जा के साथ फिर से कोशिश करिएगा। क्योंकि टूटने का नाम जिंदगी नहीं, मजबूत होने का नाम जिंदगी है। क्योंकि अब्दुल कलाम साहब ने कभी हालातों को दोष नहीं दिया, बल्कि उन्होंने खुद को बदल दिया। तो आप भी हालातों को दोष मत देना, कहीं जिंदगी हाथ से ना निकल जाए। बस अगर हालात बदल गए हैं तो आप भी बदल जाइए। अगर आप नहीं बदलोगे तो हालात और ज़्यादा बदल जाएंगे, याद रखिएगा। और अब्दुल कलाम साहब कहते भी थे कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी आपको ही पड़ेगा। सो प्लीज, अगर चमकना है सूरज की तरह तो जलना भी आपको ही पड़ेगा। तो पहले जलने से डरिए मत। और अंत में एक सवाल अपने आप से पूछिए कि वाकई में क्या आपका सपना बड़ा है
और उस सपने को पूरा करने के लिए हर दिन मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं और इसका जवाब अगर आपका हाँ में आता है, तो यकीन मानिए कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप लगातार मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। और अगर आप मेरी वीडियो से सहमत हैं और आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी मदद मिली है, हेल्प मिली है, या फिर आपके दिल को कहीं छू गई हो, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिएगा दोस्तों। मुझे बड़ी हिम्मत मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा मुझे आपके कमेंट से। तो आप मुझे जय हिंद का कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। मैं इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रॉमिस कर देना चाहता हूँ, आपने एक दिल की बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों। मैं भी राष्ट्र के नाम ही अपनी ज़िंदगी कर देना चाहता हूँ। अपना जीवन, पूरा का पूरा जीवन भारत के युवाओं, भारत की आने वाली पीढ़ी, उनको मोटिवेट करने में, उनको एक नई कहानी सुनाने में, उन्हें एक नई दिशा देने में, उन्हें सफलता के रास्ते की तरफ थोड़ा सा उजाला दिखाने में अपना पूरा जीवन लगाने के लिए तैयार हूँ और मैं लगाऊंगा। और फिर मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ, एक और नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।